हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपका वीडियो री एग्जाम के बारे में। क्योंकि बच्चों का सवाल है कि सर वीडियो री एग्जाम अप्रैल में होगा नहीं होगा। अब सवाल ये नहीं कि फरवरी मार्च में होगा नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों इतना तो जान लीजिए कि अप्रैल से पहले तो आपका एग्जाम किसी भी कंडीशन में नहीं हो रहा है, चाहे आयोग कितना भी कुछ काम कर ले। ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छे से पता होगी। तो इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और दोस्तों, आपने देखा होगा कल के न्यूज़पेपर में कटिंग आई थी, अमर उजाला में आई थी, कि उसमें लिखा हुआ था कि जो आपके एग्जाम है वो अप्रैल से होने आपके अप्रैल के बाद होने स्टार्ट होंगे। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, जो आपका एग्जाम है वो लेट क्यों हो रहा है। तो लेट होने में सबसे बड़ा हाथ है वो सरकार का है। क्यों हाथ है? कि सरकार ने अभी तक आयोग को बजट नहीं दिया है री एग्जाम के लिए। क्यों दोस्तों, पहले बजट पास करेगी सरकार, उसके बाद ही आपका यूपीएससी आयोग एग्जाम करा पाएगा। अब देखिए, बजट क्यों नहीं दिया। बजट के लिए बोला जा रहा है कि जो बजट दिया जाएगा वो आने वाले वित्तीय वर्ष में दिया जाएगा। और पता होगा जो आपका वित्तीय वर्ष कब से स्टार्ट होता है, वो आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। अब देखिए, बजट 1 अप्रैल को मिलेगा, 2 अप्रैल को मिलेगा, या जून में मिलेगा, जुलाई में मिलेगा, इसके बारे में सरकार जानती है, मैं नहीं जानता हूँ कब बजट पास करेगी सरकार। ठीक है, अब बजट क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि देखिए, सीधा रीजन यही है कि इसके पास पैसा नहीं है। अब देखिए, अगर बात हो विधायक खरीदने की, तो इनके पास रातों रात पैसा इनके पास आ जाता है। रातों रात विधायक खरीदे जाते हैं। ठीक है, ये आप पता होगा कहाँ विधायक खरीदे गए। क्योंकि दोस्तों, कोई भी अगर नेता हो, आपका विधायक हो या एमपी हो, कुछ भी हो, अगर सरकार छोड़ता है किसी दूसरी पार्टी को, तो बिना पैसे के नहीं छोड़ता है। ये बात आपको अच्छे से पता होगी। चाहे आप गोवा की बात ले लो, गोवा की, ठीक है, कर्नाटक हो गया आपका, एमपी हो गया आपका, यानी कोई भी स्टेट आप लगा दीजिए, महाराष्ट्र हो गया, और भी स्टेट हैं। ठीक है, जहाँ विधायक खरीदने का काम कितनी जोर चलता है, ये आपको अच्छे से पता होगी। इसमें कोई नई बात नहीं है। तो दोस्तों, इस सरकार से मैं कहना चाहता हूँ इस बात वीडियो के माध्यम से कि देखिए, अगर आपका बजट नहीं है तो आप एक ट्वीट कर दीजिए कि हम कंगाल हो गए हैं, हमको पैसे दे दीजिए, दान दे दीजिए। तो जितने बच्चे ने वीडियो को फॉर्म भरा है, वो आपको 100 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये दे देंगे। तो फिर तो एग्जाम हो सकता है। ठीक है, ये काम कर लीजिए अगर आपका पैसा नहीं है तो। मतलब बच्चों को एक तरह से पागल बना रखा है इन लोगों ने। ठीक है, अब देखिए, जब आपका बजट देगी सरकार, तो उसके बाद भी मांग चलिए कम से कम 2 महीने का समय चाहिए आयोग को। क्यों चाहिए? क्योंकि आयोग कंपनी का गठन करेगी। ठीक है, और कंपनी गठन करेगी, उसमें लगभग 1 महीने मांग चलो, और कंपनी भी कम से कम 1 डेढ़ महीने आपका लेगी एग्जाम कराने में, यानी 2 महीने कम से कम उसके बाद मांग चलिए, बजट देने के बाद भी। जैसे कोई जानकारी मिलती है हम आपको बता देंगे। अब देखिए दोस्तों, बोला गया कि न्यूज़पेपर है कि अप्रैल के बाद आपकी परीक्षाएं स्टार्ट होंगी। तो अप्रैल तो एग्जाम होने से रहा। क्यों? क्योंकि दोस्तों, उससे पहले और भर्तियां जो आपकी होने वाली हैं। सबसे पहले जो आपकी परीक्षा होगी वो होगी आपकी मुख्य सेविका की। ठीक है, और उसके अलावा उसके बाद फिर आपकी होगी वन दरोगा की। और फिर जो तीसरे नंबर पर नंबर आ सकता है बीडीओ, तो बीडीओ का एग्जाम होगा आपका, या कंबाइंड टेक्नीशियन का एग्जाम होगा 2016 वाला। इन दो में से कोई एक एग्जाम आपका होगा। अगर मान लो अप्रैल के बाद एग्जाम स्टार्ट होता है, अगर मान लो मई में आपका एग्जाम होता है, तो देखिए इतनी तो इनकी औकात नहीं है कि आपका 1 महीने में 2 एग्जाम करा सकते हैं मैक्सिमम। 2 से ऊपर इनकी औकात नहीं आयोग की, ये आपको अच्छे से पता होगी। ठीक है, अगर मान लो मई के महीने 2 एग्जाम आपके हो गए, तो भी इस हिसाब से भी इसका नंबर आपका जून के महीने में आता है। और आपको पता होगा साथ में आपके निकाय चुनाव भी होने वाले हैं। निकाय चुनाव, और निकाय चुनाव जो आपके होंगे वो भी आपका मई जून के आसपास में ही होने वाले हैं। उससे पहले तो संभावना कम है, यानी मई जून जुलाई में आपके हो सकते हैं। और अगर आपके निकाय चुनाव हो गए तो ये भर्ती आपकी और लंबी जा सकती है। ठीक है, और साथ ही आपको पता होगा कि मई में 2 एग्जाम, मुझे नहीं लगता है कि ये लोग 2 एग्जाम मई में करा पाएंगे। क्यों नहीं करा पाएंगे? क्योंकि पता होगा आपको कि आपका जो एग्जाम है 14 मई की बात की जाए, तो यूपी पीसीएस का एग्जाम है प्री का। ठीक है, उस दिन आपका एग्जाम नहीं होगा, ये आप लिख के रख लीजिए। ठीक है, और साथ ही 28 मई को एग्जाम है आपका यूपीएससी का। तो 2 संडे तो आपके ऐसे निकल गए। तो इन 2 संडे में तो आपका एग्जाम कम से कम नहीं होगा कोई भी यूपी ट्रिपलएससी का। ये चीज़ आपको पता होगी। ठीक है, तो ये बात होगी, मई निकल गया आपका, जून निकल गया। तो दोस्तों, जो जहाँ तक देखिए मुझे लगता है, अपना पर्सनल भी बता रहा हूँ मैं आपको, कि जो आपका वीडियो का एग्जाम है, ठीक है, अगर आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई तो जुलाई से पहले तो संभावना आप ना के बराबर मांग चलिए वीडियो एग्जाम की, कि जुलाई से पहले तो आपका संभव नहीं है। और यानी कि समझ लो कि आपकी जो ज्वाइनिंग है वो आपको 2024 में मिलेगी, लोकसभा चुनाव से पहले। ठीक है, हो सकता है योगी बाबा और समय मोदी जी दोनों मिलकर आपको शपथ दिलाएं। ठीक है, मतलब आपको पत्र दें आपका, ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर दें आपको। तो ठीक है, तो यानी 2024 में तो लगता नहीं कि मुझे भर्ती आपकी कमिट होगी। और साथ में एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो भी भर्ती आपकी पेड 2022 से आने वाली है, चाहे 2 आए, 4 आए, 5 आए, 10 आए, उसमें कोई भी भर्ती आपकी 2023 में आपकी कंप्लीट नहीं होगी। ये बात आपको अच्छे से समझनी होगी। ठीक है,
यानी कि 2023 में कोई भर्ती आपकी कंप्लीट नहीं होगी। अब देखिए इसके लिए क्या करना है, अगर आप लोग चाहते हो कि आपका एग्जाम अप्रैल मई में हो जाए, तो दोस्तों पहले मैं आपसे बार बार बोल चुका हूँ कि एक तो ऑप्शन बचता है आपका ट्विटर कैंपेन, और एक बचता है आपका धरना प्रदर्शन। यानी अगर आप सरकार पर दबाव बनाओगे बजट के लिए तो भी देखिए आपका एग्जाम हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इतना जान लो जब तो सरकार बजट नहीं देगी तो एग्जाम आपका नहीं हो पाएगा। ट्विटर कैंपेन आपका इससे पहले 2 बार हुआ, एक हुआ था 25 दिसंबर को, ठीक है, एक हुआ था 5 जनवरी को। अगर हम बात करें ट्वीट की तो देखिए 5 जनवरी जो आपका एग्जाम हुआ था लगभग 55-60 हज़ार के आसपास आपके ट्वीट हुए थे, और 25 दिसंबर को मात्र आपके 1000-2000 ही ट्वीट आपके हो पाए थे। क्योंकि देखिए बच्चे इन चीज़ों में एक्टिव नहीं है। आपको पता हो जो वीडियो री एग्जाम आपको होना है उसमें जो फॉर्म भरे गए थे वीडियो एग्जाम में वो 14 लाख से ऊपर भरे गए थे, 14-14.5 लाख के बीच में, ठीक है। लेकिन आप एक्टिव आप नहीं रहते नहीं हो। अगर आपसे बोला जाए कि हिंदू मुस्लिम करना है ट्विटर पर आ जाओ, तो आप सारे लोग ट्विटर पर छा जाओगे, ठीक है, ट्वीट करने में। या किसी मूवी का विरोध करना हो, समर्थन करना हो, ठीक है, किसी हीरो का विरोध करना, हीरो को समर्थन करना, तो वहाँ तो आप कूद जाते हो बेमतलब के, जो कि आपके लिए कोई सेंस की चीज़ नहीं है, ठीक है, वो केवल फालतू चीज़ है। लेकिन जो अपना हक मांगने की बात आती है तो उसमें आप लोग सामने नहीं आते हो, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ से काम चलने वाला नहीं है। अगर देखिए आप ट्विटर कैंप में चलाना चाहते हो तो कम से कम आपके 10 लाख ट्वीट कम से कम होने चाहिए। 10 लाख से नीचे ट्वीट पर कोई काम आपका नहीं होने वाला, ये चीज़ आपको अच्छे समझनी होगी। और साथ ही बात करें धरना प्रदर्शन की, तो दोस्तों इस बात को मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो बच्चे आपका वीडियो री एग्जाम देने वाले हैं उसमें से कम आपके ज़्यादा कम से कम आपके 40-50 हज़ार बच्चे ऐसे होंगे कि जो लखनऊ के 50-60 किलोमीटर के आसपास के एरिया में रहते होंगे। लखनऊ के 50-60 किलोमीटर के एरिया में। लेकिन बात आती है आयोग जाने की, तो कोई भी आयोग जाना चाहता नहीं है, ठीक है। पता नहीं क्या फ़र्क पड़ता है, आपके ज़्यादा नहीं 50-100 रुपये का खर्चा आएगा जाने आने में किराए में, उससे ज़्यादा आपको खर्च नहीं लगेगा जो भी लखनऊ के आसपास रहते हैं। अगर मान लो जो दिल्ली में रहते हैं चलो दूर है कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन जो आसपास रहते हैं वो तो एक दिन आपका फिक्स करके जा सकते हैं आयोग, लेकिन आप लोग जाना चाहते नहीं हो, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों जितना आयोग और सरकार जिम्मेदार है उतनी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आपको भी अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये आपका इंडिया है, यहाँ बिना आवाज़ उठाए कुछ नहीं होता है। आपने चाहे देख लिया होगा, चाहे आपका NTPC देख लो, ठीक है, जिसका रिजल्ट रिवाइज हुआ था उसमें आवाज़ उठाई बच्चों, तो इसका रिवाइज जो रिजल्ट है आपको रिवाइज किया गया। चाहे आपको ग्रुप डी देख लो, वहाँ पे CB2 लागू कर दिया सरकार ने, लेकिन जब बच्चों ने आवाज़ उठाई तो उसको आपको कैंसिल करना पड़ा इनको। चाहे आप जो आपके कृषि कानून थे उनको वापस लेने की बात हो, तो जो किसान थे देश के वो 1 साल धरने पे बैठे रहे थे, लेकिन आप लोग एक दिन भी अपना नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप घर पढ़ाई कर रहे हो, घर में फालतू में टाइम बर्बाद कर रहे होगे, ये मैं अच्छे से जानता हूँ, ठीक है। क्यों देखिए बच्चों को सवाल मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर अभी ना हो एग्जाम, टाइम देना चाहिए। अब आप खुद सोचो, आपके ऑलरेडी आपका 4.5 साल से अधिक समय आपका हो चुका है वीडियो एग्जाम को, विज्ञापन को आए हुए, लेकिन अगर अभी तक आपकी तैयारी नहीं हो पाई है तो फिर समझ लो कि आपकी तैयारी अगर 10 साल बाद एग्जाम हो फिर भी आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों यही आपको जानकारी देनी थी। अगर देखिए मुझसे आप सपोर्ट चाहते हो या धरना प्रदर्शन तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। लेकिन इसके लिए देखिए आपको बात उठानी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों जितने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं जो 80 लाख 90 लाख सब्सक्राइब लेके बैठे हैं वो आप लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मैं आपको बता चुका हूँ क्यों नहीं कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों जितना लेट आपका एग्जाम होगा उतना उन लोगों को फ़ायदा है। फ़ायदा क्या है कि उनके कोर्स बिकेंगे, क्योंकि उनका जो मेन मकसद है वो आपका कोर्स बेचना है। जैसे आपने लेखपाल एग्जाम में देखा होगा, मैंने पहले आपको बता दिया था कि लेखपाल में 15 से 20 गुना बच्चे आपके बैठेंगे, लेकिन कुछ यूट्यूब चैनल क्या बोल रहे थे कि सभी जिन्होंने फॉर्म भरा 13 लाख बच्चे, उन सभी को एग्जाम बैठने का मौका मिलेगा, हमारा कोर्स खरीदो, फलाना खरीदो। तो कई बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 3-3 4-4 बार कोर्स खरीद लिए थे लोगों के, लेकिन हुआ क्या कि उनको एग्जाम बैठने का मौका ही नहीं मिला। तो इस तरह से आपका वीडियो में कर देंगे कोर्स बेचना, हर महीने का इनका नया कोर्स लॉन्च होता है। अगर इनका बस चले तो एग्जाम से एक दिन पहले भी कोर्स लॉन्च कर दें लोग कि हाँ चलो हमारा ये नोट्स पढ़ ले जाओ, आपका एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों से बचें जो लोग आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप भी उन लोगों को सपोर्ट मत करिए, ठीक है। क्योंकि कुछ चैनल है जो सपोर्ट करते हैं, छोटे चैनल भी आपके, लेकिन बड़े चैनल की बात की जाए तो 1-2 को छोड़ दी जाए, बाकी कोई चैनल आपका सपोर्ट में नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके लिए देखिए आपको बात उठानी पड़ेगी, उनके कमेंट में या कमेंट करें जिनसे आप पढ़ाई करते हो, जिनका आप कोर्स ले रखा है आप लोगों ने, तभी आपको कुछ हो सकता है। वरना देखिए जुलाई भी मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, हो सकता है उसके बाद भी आपका एग्जाम लटक जाए। क्यों देखिए 14 लाख बच्चों के लिए सेंटर बुक कर पाना इतना आसान काम नहीं होगा सरकार के लिए, आयोग के लिए, ठीक है। और पता होगा आपका एग्जाम पहले कैंसिल हो चुका है, तो इसके लिए बहुत सावधान रखनी पड़ेगी, यानी बहुत अच्छी तरह से हमका ध्यान रखना पड़ेगा एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। तो देखिए आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।